तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, वाक्य के अंगों के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य के घटक क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे वाक्य के भेदों के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला है हमारा वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और क्या हो, पूर्ण आशय प्रकट करे। ठीक है, पूर्ण आशय प्रकट कर सके वह वाक्य कहलाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो या इस तरीके से भी बोल दो कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अब है वाक्य के घटक, यानी वाक्य के घटक क्या होते हैं? वाक्य के मुख्य घटक तो दो ही होते हैं, कर्ता और क्रिया। लेकिन यहाँ पर देखिए अनिवार्य रूप से तो दो ही होते हैं, लेकिन और भी होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, ये भी वाक्य के क्या हैं? घटक हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे केवल दो घटक। तो वाक्य के घटक जिन अवयवों से मिलकर वाक्य बनते हैं, अवयव जानते हो ना, जिन शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, उन्हें हम वाक्य के घटक कहते हैं। वाक्य के अनिवार्य दो घटक होते हैं, कर्ता और क्रिया। उसके बाद देखिए वाक्य के अंग। वाक्य के अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। वाक्य के अंग दो होते हैं, ये भी कितने होते हैं? दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो पहला वाक्य मैंने लिया है, देखिए वाक्य लिखा है मेरा भाई पढ़ता है। क्या वाक्य लिखा है? मेरा भाई पढ़ता है। तो मेरा भाई आपका उद्देश्य हो गया और पढ़ता है विधेय हो गया। तो इसी तरीके से मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, उसमें भी आप देखोगे कि कौन सा उद्देश्य और कौन सा विधेय है। मैं देखिए आपको पढ़ के बताती हूँ। रमा स्कूल जाती है, तो आप भी इसमें बता सकते हैं रमा जो है आपका क्या है? उद्देश्य है। वाक्य का कौन सा अंग है? उद्देश्य। इसको लिख सकते हैं आप उद्देश्य। तो रमा क्या हो गई? उद्देश्य। स्कूल जाता है आपका क्या हो गया? विधेय। ठीक है, विधेय। अब आप सोचोगे कि विधेय और उद्देश्य में क्या अंतर होता है? अभी एक बार और देख लीजिए। अध्यापक भी हमारा उद्देश्य है और पढ़ता है हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। उसी प्रकार बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब बच्चे मैदान में, यहाँ तक आपका क्या होगा? उद्देश्य होगा और में खेल रहे हैं ये क्रिया होगी, तो आपका ये क्या हो जाएगा? विधेय। अब देखिए मैंने बोला कि उद्देश्य और विधेय की क्या परिभाषा होती है, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। अब वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, जैसे मेरा भाई यानी भाई के बारे में, मेरा भाई क्या हो गया आपका? उद्देश्य, और उसके बाद जो क्रिया आती है उसको बोलते हैं विधेय। अब देखिए वाक्य के भेद। अब पढ़ते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेदों में वाक्य के भेद दो होते हैं मुख्य रूप से, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहला भेद हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के भी तीन भेद होते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य कहते किसे हैं या सरल वाक्य के उदाहरण क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण है राकेश स्कूल जाता है। तो राकेश स्कूल जाता है साधारण या सरल वाक्य भी इसे कहा जा सकता है। इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है? विधेय होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य जो मैंने आपको बताया उसमें क्या है? देखिए वाक्य हम आगरा गए और वहाँ 2 दिन रुके। तो यहाँ पे दो वाक्यों का क्या है? मिश्रण है, यानी दो वाक्य एक साथ आए। हम आगरा गए, यहाँ पूरा हो गया हमारा वाक्य। दूसरा क्या है? वहाँ 2 दिन रुके। ठीक है, ये इस पर क्या है? आश्रित है। ये और शब्द जो है इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब देखिए मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं या मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य में जब मैं छोटा था तब साइकिल चलाता था। तो यहाँ देखिए जब, जो, तब ये शब्द आते हैं। तो इसकी एक पहचान है क्या? जब, तब, जो, जैसे ये शब्द। तो यहाँ देखिए जब मैं छोटा था तब साइकिल चलाता था, इसके बारे में बता रहा है कि जब मैं छोटा था तब मैं साइकिल चलाता। तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य है, इन दोनों का मिश्रण है। और संयुक्त वाक्य में अंतर पता ही है आपको, और शब्द आएगा, ये दो वाक्य को जोड़ता है और इसमें जो है दोनों ही वाक्य अलग अलग हैं और लेकिन इनको एक साथ लिखा जाता है, मिश्रित रूप से लिखा जाता है। तो ये मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे रचना के आधार पर मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। अब मैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो पहला भेद है आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य
किसे कहते हैं? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरल वाक्य में एक तो क्या होता है, उद्देश्य होता है, और एक ही क्या होता है, विधेय होता है। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक क्या होता है, आपका विधेय होता है। जैसे देखिए राकेश स्कूल जाता है, तो राकेश स्कूल जाता है मैंने आपको बताया था राकेश क्या है, आपका उद्देश्य है, और स्कूल जाता है क्रिया है, तो ये क्या हो गया, आपका विधेय है। ऐसे ही रोहन गाना गाता है, तो रोहन आपका क्या हो गया, उद्देश्य, क्या हो गया, उद्देश्य, उद्देश्य हो गया, और आपका विधेय क्या हो गया, गाना गाता है, विधेय। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। संयुक्त वाक्य, इस वाक्य में एक से अधिक क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और एक से अधिक विधेय भी हो सकते हैं। लेकिन या आप कह सकते हो अर्थात दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक क्या होते हैं, उपवाक्य भी होते हैं, जो किसी समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। अब आप सोचोगे समुच्चयबोधक किसे कहते हैं, आपने पहली कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे समुच्चयबोधक। तो समुच्चयबोधक क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, जैसे किंतु हो गया, और, परंतु, ये सारे क्या होते हैं, समुच्चयबोधक, जो बहुत सारे होते हैं, आप पढ़ोगे कभी। उसके बाद देखिए जैसे अब संयुक्त वाक्य कौन कौन से हैं, देखिए आपके लिए चाय लाऊं या कॉफ़ी लाऊं, तो यहाँ क्या है, दो उपवाक्य हैं, दो वाक्य हैं। देखिए आपके लिए चाय लाऊं, यहाँ पे हमें अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि क्या है, आपके लिए क्या लाऊं कह रहा है, चाय लाऊं या कॉफ़ी लाऊं। ठीक है, तो ये भी अपने आप में स्वतंत्र है और ये भी अपने आप में उपवाक्य क्या है, स्वतंत्र है। दूसरा वाक्य देखिए, हम पुणे घूमने गए और 4 दिन रुके, तो यहाँ ये और शब्द देखिए, यहाँ क्या जोड़ा है, एक वाक्य तो यहाँ तक हो गया, आपके लिए चाय लाऊं या कॉफ़ी लाऊं, तो यहाँ एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है, या। अब ऐसे ही देखिए दूसरा वाक्य है, हम पुणे घूमने गए और 4 दिन रुके, तो यहाँ और शब्द आपका क्या है, दो वो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। ऐसे लता गा रही है किंतु रमा चुप है, तो यहाँ जो शब्द है किंतु, ये किंतु शब्द क्या कर रहा है, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। चौथा है हमारा, तुमने कठिन परिश्रम किया इसलिए उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ जो है हमारा समुच्चयबोधक शब्द क्या है, इसलिए, यानी इसलिए शब्द आपको क्या कर रहा है, दो वाक्यों को यानी दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। इसमें मैंने बताया था ना कि दो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य में दो उद्देश्य भी हो सकते हैं और दो विधेय भी हो सकते हैं। तो देखिए आप उसी तरह अब मैंने यहाँ लिखे हैं संयुक्त वाक्य के भेद, यानी संयुक्त वाक्य के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, विकल्प सूचक, संयोजक, विभाजक और परिणाम बोधक वाक्य। तो पहला देखिए विकल्प सूचक वाक्य। अब इसको कैसे पहचानोगे, जिसमें कि हमें विकल्प पता होता है कि आप ये करोगे या ये करोगे। तो ऐसे ही पहला है, देखिए इसका उदाहरण, विकल्प सूचक का उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, आपके लिए चाय लाऊं या कॉफ़ी, तो विकल्प दिया ना, चाय और कॉफ़ी का विकल्प दिया, आप चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, ऐसे भी बोल सकते हो। ये तो हो गया विकल्प सूचक वाक्य, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हो। दूसरा है संयोजक वाक्य। अब संयोजक वाक्य में क्या होता है, संयोजक का अर्थ ही होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। तो यहाँ देखिए इसी का दूसरा देखिए वाक्य यहाँ लिखा है मैंने, हम पुणे घूमने गए और 4 दिन रुके, तो यहाँ देखिए कितने दिन रुके, 4 दिन, तो यहाँ और शब्द क्या कर रहा है, संयोजक दो शब्दों को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये संयोजक वाक्य हो गया। अब तीसरा है हमारा विभाजक वाक्य। विभाजक वाक्य में देखिए तीसरी लाइन मैंने लिखी है, लता गा रही है किंतु रमा चुप है, यानी दोनों का विभाजन, दोनों की विपरीत स्थिति है, यानी रमा तो यहाँ पर लता तो यहाँ पर क्या कर रही है, गा रही है, और वो क्या है, चुप है, यानी चुपचाप है, विपरीत स्थिति में है, तो ये क्या हो गया, विभाजित हो रहे हैं, तो विभाजक वाक्य हो गया आपका। इसके बाद आता है चौथा आपका परिणाम बोधक वाक्य। परिणाम बोधक वाक्य का अर्थ देखिए यहाँ पे इसके उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं, तुमने कठिन परिश्रम किया इसलिए उत्तीर्ण हुए, तुमने कठिन क्या किया, परिश्रम किया इसलिए उत्तीर्ण हुए, तो उसको कठिन परिश्रम करने का
क्या परिणाम मिला? उत्तीर्ण होने का। परिणाम से उसको क्या हुआ? उत्तीर्ण हुआ, पढ़ा तभी तो उत्तीर्ण हुआ। तो ये हो गया आपका परिणाम बोधक वाक्य। अब संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान दे सकते हैं। तो वो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, पहला है मुख्य उपवाक्य जो है आश्रित वाक्य पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, मुख्य उपवाक्य आश्रित वाक्य पर निर्भर नहीं रहता है। कैसे? देखिए, हम पुणे घूमने गए, यहाँ हमारा वाक्य पूरा हो गया। और 4 दिन रुके, यहाँ दूसरा वाक्य है। ये वाक्य जो है किसी पर आश्रित है नहीं है। अगर ये इतना ही होता तब भी ये अपने आप में क्या होता? पूर्ण होता। तो यही विशेषता बताई गई है कि मुख्य उपवाक्य जो होता है वो आश्रित वाक्य पर निर्भर नहीं रहता। दूसरी पहचान है इसकी संयुक्त वाक्य की, उपवाक्य होते हुए भी पूर्ण अर्थ देता है। अब ये अपने आप में पूर्ण है, पूरा अर्थ दे रहा है कि हम कहाँ गए? घूमने गए। जैसे ये कह सकते हैं लता गा रही है, तो पूरा वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है, ये अपने आप में पूर्ण है, इसको दूसरे की ज़रूरत नहीं। अगर दूसरा पीछे नहीं भी होता वाक्य तो इसको इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये अपने आप में क्या है? पूर्ण है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? इसको संयोजक के रूप में जोड़ दिया, विभाजक के रूप में जोड़ दिया, तो इसको हमने इसके साथ मिला दिया। लेकिन रमा भी क्या कर रही है? अपने इस वाक्य, रमा चुप है, तो रमा चुप है वाक्य में भी वो अपना क्या दे रहा है? पूर्ण अर्थ दे रहा है। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य की पहचान है। अब है मिश्रित वाक्य। अभी हमने पढ़ा था संयुक्त वाक्य, तो मिश्रित वाक्य में देखिए क्या है कि मिश्रित वाक्य में एक या एक से अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब गौण आप समझोगे क्या है? गौण का अर्थ होता है कि जो इतना मुख्य नहीं होता है और ये एक दूसरे पर क्या होता है? आश्रित होता है, इसीलिए इसे गौण या आश्रित उपवाक्य कहा है। जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है। ठीक है, उसका जो मुख्य उपवाक्य है वो आश्रित वाक्य जो होता है उस पर आश्रित होता है। अब ये जो मिश्रित वाक्य हैं वो किससे बने होते हैं? व्यधिकरण योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे हमने बोला था संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है? व्यधिकरण योजक शब्दों से मिश्रित वाक्य जुड़े होते हैं। तो व्यधिकरण योजक जो शब्द हैं वो क्या हैं? देखिए, कि, जैसा, वैसा, जब तब, जो, सो, यदि, तो, क्योंकि, ये सारे शब्द आपके क्या हैं? व्यधिकरण योजक शब्द हैं। व्यधिकरण योजक शब्द के बाद देखिए मिश्रित वाक्य के उदाहरण, यानी मिश्रित वाक्य के उदाहरण क्या क्या हैं? पहला उदाहरण है, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी है। अब यहाँ देखिए कि मिश्रित उपवाक्य क्या है, यानी इसमें 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? की शब्द आया ना, की। तो की शब्द क्या है? 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी है, तो यहाँ अध्यापक ने बताया, अगर हम इस वाक्य को यानी मुख्य वाक्य के साथ इसको नहीं जोड़ते हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, यानी ये उतने अपना अर्थ जो है स्पष्ट नहीं कर पाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी था, जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर निर्भर रहता है, यानी इसकी अभिव्यक्ति, इस वाक्य की अभिव्यक्ति हम किसके आधार पर कर सकते हैं? मुख्य उपवाक्य के आधार पर। दूसरा उदाहरण देखिए, यदि इस बार वर्षा ना हो तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। अब देखिए यदि शब्द मैंने यहाँ भी बताया आपको, यदि है, इस बार वर्षा ना हो तो यहाँ तो शब्द बताया। ठीक है, ये भी क्या है? योजक शब्द है, तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तीसरा उदाहरण देखिए, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जैसा, वैसा, ये 2 शब्द क्या हैं? आपके व्यधिकरण योजक शब्द हैं। यहाँ देख लीजिए, जैसा, वैसा। ठीक है, तो ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं? मिश्रित वाक्य को जोड़ रहे हैं। फिर जब मैं छोटा था तब, यानी जब और तब। ठीक है, जब मैं छोटा था तब मैं साइकिल चलाता था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, जब, तब, जैसा, वैसा, यदि, तो, कि, ये सारे शब्द क्या होते हैं आपके? क्योंकि शब्द भी है एक। ठीक है, क्योंकि ये सारे शब्द क्या करते हैं? मिश्रित वाक्य में एक दूसरे उपवाक्य को जोड़ते हैं या
उसका अर्थ उससे स्पष्ट होता है। देखिए अब है मुख्य उपवाक्य। ये वाक्य लिया मैंने, अध्यापक ने बताया, ठीक है, अध्यापक ने बताया, तो ये अपने आप में क्या है, मुख्य है, मुख्य उपवाक्य है। क्या बताया कि योजक, ये की शब्द क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। आश्रित वाक्य क्या है, कल स्कूल की छुट्टी है। अब कल स्कूल की छुट्टी है, क्यों छुट्टी है, किस लिए छुट्टी है, ये हमें पता नहीं चल रहा है, और किसने बताया ये भी नहीं पता चला जब तक कि इसके आगे मुख्य उपवाक्य नहीं जुड़ेगा। जब ये उपवाक्य इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये इसका अर्थ जो है हमें, ये अपनी अभिव्यक्ति पूरी तरह से कर देगा, यानी इसका अर्थ हमें स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मुख्य उपवाक्य अध्यापक ने बताया, योजक है कि, और आश्रित उपवाक्य क्या हो गया, कल स्कूल की छुट्टी है। इस तरीके से ये हमारा बना मिश्रित उपवाक्य।